हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर, एक प्रश्न है सर पूछिए। कि दिव्यांग को जो शिक्षा नीति के तहत जो लाभ मिलता है, तो सर इससे कितना लाभ मिला और कितना लाभ मिलना चाहिए, इस बात की व्याख्या करें। दिव्यांगों को भारत में जो शिक्षा नीति आया था उसका कोई लाभ नहीं मिला है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर वर्तमान के सरकार को फटकार लगाया था कि दिव्यांगों के लिए नई शिक्षा नीति में 40 सुविधाएं प्रदान किया गया है और उस 40 सुविधाओं से तुम दिव्यांगों को महरूम रख रहे हो। यानी मौजूदा सरकार ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में जीने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए और शिक्षा जो है वो मौलिक अधिकार है। पहली बात तो बहुत सारे राज्य ने इसे लागू ही नहीं किया। जब इस पर एक सवाल उठा कि लागू नहीं कीजिएगा तो दिव्यांगों को लाभ कैसे मिलेगा, तो उन्होंने लागू करने की बात कही। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जबरदस्त फटकार लगाया, फिर भी और फटकार लगाते हुए आदेश दिया। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो कानून बनता है। फिर भी न जाने, अभी चुनाव है लोकसभा का, इसमें न तो सत्ता पक्ष इसको लागू करवा सका और न ही विपक्ष इस पर आवाज उठा सका। हम तो यही जानते हैं, सारे परिवेश को देखते हुए, सारे परिवेश को समझते हुए, कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों इस समाज के अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को खाना चाहता है, उसका उपयोग करना चाहता है, देश में लाना चाहता है, लेकिन दिव्यांगों को शिक्षा से जोड़ना नहीं चाहता है कि वो अगर ज्ञानी हो जाएंगे तो अपने योजना का लाभ उठा पाएंगे। ये बहुत ही दुखद है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर हस्तक्षेप किया, फिर भी ये कानून अभी तक पूर्णतः देश में लागू नहीं हो सका है, जबकि इसके बने हुए 4 साल बीत गए और हो सकता है 5वां साल में फिर से नया शिक्षा नीति आ जाए। तो पुराना शिक्षा नीति मिला ही नहीं और नया शिक्षा नीति फिर ढोने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अब हम बता देते हैं कि जो शिक्षा नीति आया था नया वाला, उसमें पास आउट 20% पर माना गया था कि अगर किसी दिव्यांग को 20% संख्या आ गया, अंक आ गया, तो वो पास आउट है। और उसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जैसे अभी तक था कि जो राइटर दिया जाता था, चाहे जो ही बंदा मेडिकल अथी लगाकर, कॉज लगाकर राइटर लेता था, उसमें एक क्लास नीचे का राइटर मिलता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में कहा गया कि राइटर कोई भी कक्षा का हो सकता है। ये बाध्यता मैं समाप्त करता हूँ। अब राइटर जिसको भी चाहिए, फिजिकली दिव्यांग को चाहिए, मेंटली दिव्यांग को चाहिए, ऑटिज्म को चाहिए, ब्लाइंड को चाहिए, उसमें शिक्षा की बाध्यता को समाप्त की जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात इसमें जिक्र था कि बच्चे जो है वो विषय का परीक्षा, जैसे हिंदी इंग्लिश विषय है और कोई मैट्रिक का परीक्षा दिया है, तो वो अगर दिव्यांग बच्चा है तो वो तीसरा विकल्प भी चूज कर सकता है।
और जितना पास मार्क्स होगा उससे 10% कम मार्क्स पे दिव्यांगों को उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी वो अपने क्षेत्रीय भाषा में भी किसी विषय का अध्ययन कर सकते हैं और उसे तीसरा भाषा के रूप में वैकल्पिक भाषा बना सकते हैं। जो लड़का सेंटर पर गया है और सामान्य सेंटर पर गया है, फिर भी उसको दिव्यांग के अनुरूप यानी समावेशी शिक्षा के अनुरूप सभी सुविधा दिया जाएगा। वो दे रहा है सामान्य सेंटर पर सभी मतलब परीक्षा, लेकिन वो उसे माना जाएगा कि वो दिव्यांग छात्र है और उसको एक विशेष क्लास, एक विशेष कक्षा प्रदान किया जाएगा और जितने भी दिव्यांग वहाँ पर छात्र है उसके लिए दिव्यांग गुरु जो समावेशी शिक्षा के तहत आए हैं उनको दिया जाएगा। उसके अलावा जो आंख से दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको जो डायग्राम होता है, चाहे फिजिकली दिव्यांग भी है चाहे कोई भी दिव्यांग है, तो उनको डायग्राम में छूट दिया जाता है। किसी प्रकार का डायग्राम जो होता है उसमें छूट दिया गया है, उसका 1 नंबर भी कटेगा नहीं, पूरा नंबर मिलेगा चाहे वो बनाए या नहीं बनाए। और सबसे बड़ी बात क्या कही गई है कि अगर मान लीजिए कि कोई दिव्यांग लिखने योग्य नहीं है, राइटर नहीं लाया, तो सरकारी राइटर है और सरकारी राइटर भी नहीं है, यानी सरकारी राइटर भी वो नहीं लेना चाहता है, उसके इच्छा पे डिपेंड करता है, तो जो रिटन एग्जाम होगा वो ओरल में बदल जाएगा। मतलब जो रिटन एग्जाम है, जो लिख के उसको देना है, वो ओरल ही जवाब दे देगा और ऐसा सुनने वाला एक टीचर मौजूद रहेगा जो सारे प्रश्नों का सवाल का जवाब सुन लेगा, तो उसको उत्तीर्ण और अंक निर्धारित कर देगा और उसमें लिख देगा कि ओरल एग्जाम हुआ क्योंकि वो दिव्यांग था। उसके अलावा जो भी दिव्यांगजन है, जो मानसिक दिव्यांगजन है चाहे जो फिजिकली दिव्यांगजन है, उसको यह छूट मिलेगा कि वो मेडिकल स्टाफ को वहाँ पर रख सकता है अपने शारीरिक पीड़ा को देखते हुए। वहाँ पे मेडिकल स्टाफ रहेगा, लैब असिस्टेंट रहेगा और ये दोनों आदमी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर उसको एग्जाम देते समय किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है तो मेडिकल स्टाफ और लैब असिस्टेंट उनको मदद करेंगे। उसके अलावा भी मानसिक दिव्यांग के लिए ये प्रावधान था कि आप मानसिक दिव्यांग हमेशा नहीं बैठ सकते हैं, तो उनको 5-5 मिनट का अंतराल प्रदान किया जाएगा। वो 5 मिनट का अंतराल मिलेगा और जिसके कारण वो कहीं भी वो दूसरा बात कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट की भी व्यवस्था होगी। मान लीजिए कि बैठे बैठे जैसे ऑर्थोपेडिक है या भेन का प्रॉब्लम है या फिर ऑटिज्म है या फिर शारीरिक दिव्यांग है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पर वो फिजियोथेरेपिस्ट अगर जकड़न आ गया शरीर में तो उसका भी वो अथी करेंगे, इलाज करेंगे। और वो काउंट नहीं होगा, जो इलाज होगा 10 मिनट के लिए जो एक्सरसाइज होगा वो एग्जाम के समय में काउंट नहीं होगा। 20 मिनट अतिरिक्त देने का प्रावधान है। और जो भी ब्लाइंड के लिए लिसन करने के लिए आदमी की ज़रूरत है या यंत्र की ज़रूरत है वो ले जाएंगे,
जो लेंस की जरूरत है वो ले जाएंगे, वो कर सकते हैं, उसमें उनको विशेष प्रावधान दिया गया है। तो इतना सारा सुविधा विशेष शिक्षा नीति के तहत, या कंपटीशन हो या फिर परीक्षा पास करना हो, परीक्षा का एग्जाम हो, मैट्रिक, इंटर, सारे। अब हमको ये बता दीजिए, या तो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या किसी स्टेट का बोर्ड हो, मैं पूरे भारत के लिए हूं और पूरा भारत मेरा है, एक जगह भी ऐसा बता दीजिए कि ये सारा सुविधा मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश जारी कर दिया है। और उसके बाद दिव्यांग अधिकार अधिनियम, जिनेवा ने भी रिपोर्ट मांगा है, रिपोर्ट भी चला गया कि हमारे यहाँ पूर्ण रूप से इसका पालन हो रहा है। लेकिन एक भी बच्चा को आप बैठा दीजिए, डीप एंड ड्रम बच्चा को जनरल कंपटीशन में, और उस डीप एंड ड्रम बच्चा को कुछ समझ में नहीं आएगा, कि वो उस तो उसके लिए साइन लैंग्वेज की व्यवस्था है, नॉइस कैंसलेशन वाला मशीन की व्यवस्था है, इन सारी व्यवस्थाओं को सेंटर को करना है। एक भी बच्चा रोते हुए रह जाता है, एक भी सवाल सॉल्व नहीं कर पाता है। लेकिन ये सुविधा मिल पाता है क्या? तो ये सुविधा सिर्फ किताबों में छपने के लिए बना हुआ है। ऐसा कानून काहे बनाया जाता है जिस कानून का पालन ही नहीं करवाया जाएगा? वो कानून कहाँ है, किसको मिला है? हमको तो नहीं लगता है किसी को मिला है। और रिपोर्ट बन के चल गया है जिनेवा कि हमने भारत में लागू कर दिया है, और जबकि भारत में अभी भी इसका विरोध हो रहा है, नई शिक्षा नीति का अभी भी विरोध हो रहा है, और पूर्ण रूप से भारत में लागू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राज्य ने लागू ही नहीं किया है, और रिपोर्ट जिनेवा चल गया है। तो इसमें किसका विनाश हो रहा है? इसमें किसका विनाश हो रहा है? और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, संवैधानिक अधिकार को क्या जानेंगे? आधे ज्ञान वाले क्या जानेंगे कि क्या है संवैधानिक अधिकार? उनको इतने पता चलता है कि कोई सर्टिफिकेट लगा दिए, दिव्यांगता कैटेगरी में एक दो सुविधा ले लिए, बस हो गया। इतना सुविधा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन मिला है क्या आपको?